Hello, my name is Chandrasekhar Yadav and I am a math faculty. So आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो सबका फेवरेट चैप्टर होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द 10th and 12th एज वेल एंड फॉर एनी कॉम्पिटिशन ऑल्सो. सो अगर इसको आपको पढ़ना है तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं पहले, ट्रिगोनोमेट्री. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर जिसको समझ में आने लगता है तो मज़ा भी आता है इसको लगाने का. मतलब मेरा तो फेवरेट था जब मैं 9th-10th में पढ़ता था. तो आपको भी अगर 1 to 1 अगर समझेंगे तो ये बहुत फेवरेट होगा. अगर फेवरेट नहीं भी है तो भी फेवरेट बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि भाई एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे तो फेवरेट अनफेवरेट तो देखा नहीं जाएगा. अगर हमारे हर एग्ज़ाम में मोस्टली जितने भी, जैसे सपोज आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे या फिर कोई जेई नीट कहीं पे भी दो, इवन फिजिक्स में भी ये हेल्प करेगा. तो इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि मतलब ये मेरा काम का नहीं है तो अभी छोड़ दिया. ठीक है, इसको पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप 10th के बेसिस पे देखोगे या किसी भी NTSC वगैरह एग्ज़ाम में भी तो वहाँ पे भी आता है. तो ये ऑलमोस्ट 10th में इसका वेटेज जो होता है एप्लीकेशन को मिला के 10 से 12 मार्क्स का होता है वेटेज. मतलब इतना तो मिनिमम आएगा ही, फिक्स है. तो मतलब जैसे कि 4-5 नंबर के वो एप्लीकेशन आगे पढ़ोगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है वो आता है प्लस ये. तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री एक नाम, जिससे नाम से क्या पता चला, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है. जैसे कि सपोज एलजेब्रा हमने पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ी है, सारा चीज़ पढ़े हैं. और ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट पढ़ा है, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं इन 10th में जाके, सॉरी 11th-12th में मिलेगी. बट नाउ फॉर द 10th ओनली यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो भी ब्रांच है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारी चीज़. उसमें से हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग क्या है वो बेसिक चीज़ें ओनली 10th में पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं. ठीक है, तो बेसिक्स नॉलेज करेंगे. उसके लिए मैं थोड़े से आपको 11th का कॉन्सेप्ट दूंगा क्योंकि वो जानने से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा और बेस्ट होगा और बेसिक में आ जाएगा. ठीक है, ऑल्दो हम लोग 10th का पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे बट वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा थिंग्स विच आर हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट. तो अभी हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है और इसका मतलब क्या होता है ये समझना है. तो ट्रिग्नोमेट्री को हम ट्राई, मतलब इसको क्या करते हैं थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके समझते हैं कि ट्राई मतलब क्या होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड्स, जैसा कि तुमको लग रहा है 3 साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट करके. तो 3 साइड का मेजरमेंट. अब मेजरमेंट कैसे करेंगे, सपोज साइड्स हैं तो ट्रायंगल जैसा कुछ अगर बन गया तो उसमें एंगल तो आएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ एंगल ही होगा, सिंपल सी बात है. तो दैट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री वहाँ एग्जिस्ट करती है जहाँ पे भी एंगल आ गया. कहीं पे भी अगर एंगल आपका आ गया तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, फिक्स है. जैसे मान लो ये है तो मैंने देखा कि अरे यार इसको तो फ्लैट है तो भी 180 डिग्री बन रही है, तो अगर एंगल है तो लगेगा वहाँ पे. फिर उसके बाद ऐसे किया रोटेट किया तो भी ये क्या आ रहा है, एंगल एक बना रहा है ना. कभी भी देखा होगा किसी की बिल्डिंग है या कहीं पे डिज़ाइन होता है, आज के टाइम पे बहुत सारा बिल्डिंग्स जो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि तुमको लगेगा यार ये तो गिर जाएगा, कैसे टिका हुआ है. वो सारे एक एंगल पे होते हैं, उसके लोड कैलकुलेशन किए जाते हैं. तो वो कैसे आता है, वो इसी तरीके से आता है कि उसके जो कंपोनेंट्स है वो उस तरीके से डिजाइन होते हैं कि वो टूटते उठते नहीं. ठीक है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री जब भी कोई पूछे कि कहाँ पढ़ते हैं कब पढ़ेंगे, तो बस सिंपल ध्यान रखना है जहाँ पे भी एंगल आएगा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी अपने आप. ठीक है, एक सेकेंड. जी, तो कंटिन्यू करते हैं. तो जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होने का मतलब जहाँ जहाँ एंगल आएगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होना ही होना है, फिक्स है. ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम स्टार्ट फ्रेश 10th लेवल पे. तो सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो मेजरमेंट होगा एंगल का मेजरमेंट होगा. तो अगर देखो अभी तक तुम इतने सारे पढ़े रखे हो, मतलब 9th 8th सब कुछ पढ़ा है. अगर तुमको मैं अभी बेसिक एक चीज़ पूछूं कि यार मेरे को बताओ कि एंगल क्या है, सिंपल एंगल क्या है, तो आपको डिफाइन करने में थोड़ा बहुत सोचना होगा. आप वो सोचोगे कि यार जैसे मैं बच्चों से जब पूछता हूँ तो वो क्या बोलते हैं कि यार मेरा जो 2 लाइन आ रही है इंटरसेक्ट करती है तो उसके बीच में जो गैप है ऐसा बोलते हैं. या फिर बोलते हैं 2 लाइन मीट्स ऑन 1 पॉइंट, तो भी बोलते हैं कि वहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है वो एंगल है. एंगल को ही एंगल कैसे बोल सकते हो आप. ठीक है, तो समटाइम्स इसको डिफाइन करने में ना इशू आता है. तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, मतलब ये जानते भी हो और जो तुम बता रहे हो
कि सपोज टू लाइंस एक जगह पे मीट करें तो उसके बीच में जो गैप है वो भी एंगल है, सेम है, बट उसको बोलने का तरीका क्या है कि जब भी एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल होगा कि अगर हम किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो उसमें, ठीक है, किसी भी चीज को रोटेट कर दें तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है दैट इज नोन एज एंगल। सिंपल लैंग्वेज में मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज एंगल। जैसे ये सपोज है, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, अभी तो फ्लैट है, इसको थोड़ा सा रोटेट किया तो अब रोटेशन हुआ ना, अब जो रोटेशन होगा उसको मेजर करेंगे, तो जब मेजर करेंगे तो कुछ एंगल आएगा। अब एंगल आएगा मतलब अरे आप जो भी मेजर करोगे कुछ अमाउंट आएगा, कोई मैग्नीट्यूड आएगा, वो जो मैग्नीट्यूड है उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे कर दिया तो राइट एंगल, या फिर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया 120 के आसपास, फिर ऐसे किया तो ये सारा मेजरमेंट हो जाता है, जहाँ पे इसको बोलते हैं एंगल। तो जितना भी अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको डायरेक्टली बस इतने समझो, एनी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे ये है बॉटल लेके तुमने रोटेट कर दिया, या कोई भी चीज़, जैसे बेड है, बेड को तुमने रोटेट कर दिया 30 डिग्री पे, रोटेट करो, रोटेट करने से क्या एंगल बनेगा वहाँ पे। सिंपल, जब कोई हम डिजाइन करते हैं, सपोज बिल्डिंग वगैरह डिजाइन होती है, या कोई छज्जा वज्जा देखो डिजाइन होता है, या कभी कभी दरवाजे डिजाइन होते हैं, तो उसमें आगे का थोड़ा सा बनाते हैं, वो एंगल पे ही तो शिफ्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एन एंगल। सिंपल। अब आते हैं कि एंगल, चलो हमको पता चल गया, तो एंगल मेजरमेंट करने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि मतलब डायरेक्टली, जैसे साइंटिस्ट ने क्या देखा कि सपोज हम लेफ्ट साइड से भी एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर करेंगे तो भी एंगल आता है, राइट क्लॉकवाइज से करेंगे तो भी एंगल मेजरमेंट हो रहा है। तो दोनों टाइम पे कभी कभी क्या होगा कि उसके लिए एक कन्वेंशन फिक्स करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा कि जिसका जो मन करेगा वो उधर से मेजर करना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जिसको भी मेजर करना है तो एक कन्वेंशन में करेगा, जो सारा वर्ल्ड उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इन्होंने किया क्या कि कन्वेंशन दिया, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है कि सपोज मेरे को एक, मैंने ये बना दिया क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मेरे को एक एंगल चाहिए, कोई भी एंगल, तो सपोज यहाँ पे मैंने ओरिजिन से एक एंगल लिया 30 डिग्री, ठीक। अब मैंने देखा कि ये है हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स डैश निगेटिव, ये है वाई और ये है वाई डैश, तो ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। जीरो से एक्स पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं, जीरो से एक्स डैश को नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस में ऊपर की जो पॉजिटिव एक्सिस होते हैं वो जीरो से वाई को बोलते हैं, जीरो से वाई डैश को क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वाले, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ये जो लाइन खींचा है हमने, कोई भी एक लाइन है, मान लिया एल है, ठीक है, जीरो से मैंने एक लाइन लिखा, मतलब सेंटर से इसके ओरिजिन से एक लाइन लिया और उसका एंगल मैंने बनाया 30 डिग्री, ऑल्दो ये देखने में 45 लग रही है, उससे ज़्यादा भी, लेकिन मान लिया कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसका जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो आपको दिख रहा है, मैंने क्या किया, इस एक्सिस से इसको ऐसे लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो जब एंटी क्लॉकवाइज लिया तो इसको हमने पॉजिटिव एंगल बोला, ठीक है। अब इसी का लाइन का मेजरमेंट हम नीचे से भी ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे गए तो इसको बोला हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, क्लॉकवाइज मेजरमेंट, स्पेलिंग समझना, मेजरमेंट है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो जब हमने क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज, तो उसको बोलते हैं, अरे उसको बोलते हैं नेगेटिव साइन से लिया, किस साइन से, नेगेटिव साइन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव साइन से लेंगे। दैट मीन्स कि जब एंगल हमने मेजर किया यहाँ पे, तो अगर सपोज मेरे को ये मेजरमेंट करना है, ये एंगल, तो एक्स ओ एल, चलो मान लिया एक्स ओ एल, अगर मैंने पॉजिटिव साइन से लिया मतलब एंटी क्लॉकवाइज से लिया, तो इसको मैं लिखूंगा 30 डिग्री, ठीक है। और अगर मैंने एक्स ओ एल को, इसको बोल सकते हैं तुम एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसको मैंने लिया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लिया, तो हमने बोला एक्स ओ एल, क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव में होगा, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव में 30 डिग्री।
अब कुछ लोगों को आगे भी पता होगा, अभी आगे चल के पता करेंगे कि अगर ये 30 डिग्री है इधर से, तो इधर से मुड़ने पे जो इसकी वैल्यू आएगी 30 डिग्री की, वो 360 माइनस 30 करोगे तो 330 डिग्री के भी वही सेम वैल्यू आती है। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। बट इधर से अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये -30 डिग्री आती है। तो साइन कन्वेंशन में हमने क्या माना कि भाई जो हमारा क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर मिलते हैं। तो अब हमने जैसे जो भी एंगल को देखा, मेजरमेंट देखा, उसका साइन कन्वेंशन देखा, तो एक इसको डायरेक्टली भी ऐसे, अगर जैसे अभी तो मैंने तुमको क्वाड्रेंट पे दिखाया, अब तुम ऐसे देखो कि कोई भी एक लाइन है, सपोज ये ए बी, इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। जैसे मैंने बोला ना अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, सेम लाइन को बस रोटेट कर रहा हूँ, मतलब ये पॉइंट उठ के यहाँ पे कहीं चला गया, तो इसको फिक्स किया था, बस इसको रोटेट कर दिया, तभी तो रोटेट होगा। अगर दोनों को फिक्स नहीं करोगे किसी एक को, तो रोटेट कैसे होगा, फिर तो वो पूरा पूरा घूमेगा ना। ठीक है, तो हम ए को ए बी को क्या किया, रोटेट किया मैंने, तो ये पोजीशन इसका बी डैश हो गया। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव एंगल लेगा। ठीक है, अब इस साइड का नाम क्या होता है, इनिशियल साइड, और इसको क्या बोलते हैं, फाइनल, या फिर बोल सकते हो आप टर्मिनल। टर्मिनल बोलो, फाइनल क्या है, टर्मिनल साइड होता है ना, इनिशियल फाइनल बोलते हैं, तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो टर्मिनल बोलोगे, दैट मीन्स कि ये टर्मिनेट होकर यहाँ पे पहुँच गई है, ये लाइन यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, अब इसी चीज़ को बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ऐसे मान लो इस तरीके से कि एक लाइन ये आ रही है और दूसरी लाइन ये आ रही है, एक जगह पे मीट कर रही है, तो ये जो गैप बन रहा है वही गैप क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है। तो मैंने बोला ठीक है, वही बात है, बस बताने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें दो लाइनें आके मिल भी सकती हैं एक जगह पे, फिर यहाँ से दो लाइनें निकल भी सकती हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा आप कैसे इसको डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये तरीका हो गया इसको समझाने का, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अब सेम चीज़ को मैंने एक और एंगल वो साइड लिया, सपोज सेम साइड ले लिया, कोई भी गलत दूसरी साइड नहीं लिया। अब मैंने इसको इधर रोटेट कर दिया, मतलब अभी तो क्या किया ऐसे, अब इसको नीचे के डाउनवर्ड में क्या किया, रोटेट किया, तो ये एंगल का मेजरमेंट जो होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंगल का मेजरमेंट होगा। फिर से ये वही साइड है जो इनिशियल है एंड ये टर्मिनल साइड से, इसको नोट कर लेना आप लोग, पहले समझ लो उसके बाद नोट कर लेना। तो ये पॉजिटिव एंगल को रिप्रेजेंट करता है जो भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और ये क्या करेगा, नेगेटिव एंगल को दिखाएगा जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेगा। मैंने इसीलिए उसको क्वाड्रेंट पे दिखाया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन अगर ना हो तुमको कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ गया। ठीक है, उधर भी समझ लो इधर भी समझ लो कि कैसे होगा, क्योंकि बार बार क्वाड्रेंट बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझ के निकाल लेते हैं। ठीक, नेगेटिव होता है तो हम समझ लेते हैं कि किसी भी एंगल को नेगेटिव तरीके से क्लॉकवाइज तरीके से मेजर करा गया है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एंगल के बारे में और उसके मेजरमेंट्स के बारे में, मतलब साइन कन्वेंशन के बारे में। अब आते हैं हम, अब इस एंगल का जो टाइप्स हैं वो भी होगा। जैसे एंगल मेजरमेंट है, तो कैसे कैसे एंगल मेजरमेंट करते हैं, जैसे सपोज कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो आपको पता होगा कि जैसे डिस्टेंस को किसमें, किलोमीटर में भी निकालते हैं, मीटर में भी देखते हैं, सेंटीमीटर में भी देखते हैं। तो इसी तरीके से एंगल को हमने अभी तक जो पढ़ा है, जैसे 8 से 9 तक तुम क्या पढ़ते हो, तुमको पता होगा कि भाई जो भी एंगल है उसको डिग्री में दिखाते हैं। ठीक है, अब डिग्री में दिखा रहे हो उस चीज़ को, तो उसको आगे चल के जब आप 11th-12th में पढ़ते हैं तो उसको रेडियन में भी पढ़ा जाता है। तो जो सिस्टम था एंगल मेजरमेंट का वो बनाया गया था, पहला सिस्टम बनाया गया कि भाई जो भी एंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं उसको हम डिग्री में बोलेंगे। दूसरा सिस्टम बोला गया कि जो भी एंगल मेजरमेंट करें उसको हम ग्रेड में बोलेंगे। फिर कुछ लोगों ने बोला, साइंटिस्ट ने, कि उसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। तो रेडियन, डिग्री और ग्रेड सबसे ज़्यादा यूज होता है अपने यहाँ डिग्री, एंड अपने क्या मतलब मैक्सिमम यूजफुल क्या है, डिग्री है, एंड उसके बाद रेडियन है। और इन दोनों का रिलेशन भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों आया, डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। जैसे होता है ना पाई बराबर 180 सुना होगा कभी कभी, तो ये आया कैसे, वो एक्चुअली ये चीज़ किसकी है, 11th की। बट हम एक बेसिक इसको समझ के चलेंगे जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग एक 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी हो। ठीक है, बेटर तरीके से समझेंगे। तो हम अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, या एंगल मेजरमेंट का टाइप्स जो होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब वो सिस्टम होते हैं उसको आप समझ सकते हो।
तो सबसे पहले हमने देखा एंगल मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट बोल सकते हो या जो भी नाम रखना है, टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है, या एंगल मेजरमेंट टाइप्स, जो भी करना है लिख सकते हैं हेडिंग्स में। बस इतना समझना है कि एंगल को मेजर करने का कौन कौन सा तरीका है, किस किस चीज़ में मेजर करते हैं। तो अभी तक हमने सुना होगा बस 10th में कि, सॉरी 9th में कि डिग्री में कोई भी डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन भी करा होगा तो वो आप जानते होंगे। तो अभी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला है, जैसे जिसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री वाला जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री मेजरमेंट या डिग्री सिस्टम बोल सकते हैं, मेजरमेंट। अब कोई भी चीज को जब डिग्री में मेजरमेंट करेंगे तो उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब इन्होंने जो बोला वो मैं डिटेल में भी बताऊंगा। दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, सॉरी ग्रेड सिस्टम, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश नहीं यार, ग्रेड तो ब्रिटिश नहीं होगा ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड इसको शायद ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, एंड इसको बोलेंगे ग्रेड सिस्टम या इसका और नाम क्या है, चलो ग्रेड समझ लो, ग्रेड सिस्टम, ठीक है। ग्रेड में मतलब जो डिग्री में आएगा उसको ग्रेड में दूसरे तरीके से दिखाते हैं। एंड एक लास्ट होता है सर्कुलर सिस्टम, और इसी को बोलते हैं रेडियन। मतलब जब हम सेक्साजेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम जो भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो डिग्री में करते हैं, कहने का मतलब ये सिंपल। ग्रेड सिस्टम का और भी कुछ नाम है, ब्रिटिश से या कुछ ऐसे नाम है, तो फ्रांस का सिस्टम था, ऐसा ही कुछ है शायद ग्रेड का, तो उसको ग्रेड में मेजर करते हैं, बस इतना ही। देखो अब जो चीज़ यूज नहीं होती उतना थोड़ा दिमाग में भी नहीं रहता कि क्या है, तो ग्रेड सिस्टम उसको बोलते हैं। और इसकी हिस्ट्री जानने की कोई जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए मैंने ले लिया है। इसके बाद सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार हर चीज़ जो 9th-10th के बाद आपको सारी चीज़ें रेडियन में ही ज़्यादातर कवर करना पड़ेगा, डिग्री में उतना ज़्यादा होगा नहीं। अगर होगा भी तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और सेक्साजेसिमल, इसके बारे में उतना नहीं पढ़ेंगे, ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ऊपर से मैं इसको बता दूंगा, इसको और इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि ये एक्चुअली दोनों सिस्टम है क्या, सर्कुलर सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये ज़्यादा है और भी ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे बस बेसिक ही कवर करेंगे, पूरा नहीं कवर करेंगे, पूरा क्योंकि पूरा 11th का पार्ट हो जाएगा। हमको जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊँगा, ठीक है। वैसे ये नहीं बताता तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा फिर भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो फिर हम इसको मिलते हैं, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं, फिर वन बाय वन नोट कर लो, इसके बाद हम इसको एक एक करके समझते हैं। सपोज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब देखते हैं इसको। तो एक्चुअली गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा पॉज कर रहे हैं। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम फर्स्ट डिग्री सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं, जो भी मेजरमेंट करते हैं वो किसमें, डिग्री में करते हैं, ठीक, जिसका नाम हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल है आपके पास, ठीक है। ऐसे कोई भी एंगल है उसको सपोज, चलो कोई बात नहीं, डिवाइड ही तो करना है, ऐसे है, ठीक है। ये अब क्या करेंगे हम, इसी लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक राइट एंगल, तो हम इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। आपको भी पता होगा कि 90 डिग्री बोलते हैं, नाम सुना ही होगा। तो ये एक्चुअली 90 डिग्री कहाँ से आता है, एक राइट एंगल को बोल के, इसका नाम अगर ABC दिया
तो एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री। जी हमको भी पता है, क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये पता तो है आपको, लेकिन आगे समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर अच्छा इसको डिफाइन करने का तरीका होता है कि भाई जो भी राइट एंगल बना है उसका जो 1/19 पार्ट है 90, वही होता है 1 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे। सपोज मेरे को 1 डिग्री चाहिए, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 90, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का क्या होगा 1/90 पार्ट, जितना पार्ट बचेगा। जैसे सपोज ये पूरा एंगल है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 है, इसको ऐसे 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 ब्रेक किया ब्रेक किया ब्रेक किया, ऐसे मेजर कर रहे हैं बहुत सारे। ये तो मैं फिर भी दूर दूर दिखा रहा हूँ आपको। आपको क्या देखना है कि मान लो बहुत छोटा छोटा पार्ट कर दिया, और कितना छोटा पार्ट करना है 90 टाइम 90 बार, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा जो एंगल होगा, पहला पार्ट होगा, वो कितना बराबर होगा 1 डिग्री के बराबर होता है। अब आपसे कोई 1 डिग्री भी पूछेगा तो आपको पता शायद ना हो, मोस्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इवन मेरे को भी नहीं पता था पहले। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तभी पता होता है सारा चीज़। तो 1 डिग्री मतलब 9 10 तक तो हमने भी पढ़ा 1 डिग्री बराबर, सॉरी 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बहुत बार पढ़ा रखा। लेकिन कोई 1 डिग्री पूछ दे, कोई एंगल पूछ दे, तो छोटी छोटी चीज़ें डिफाइन नहीं कर पाते थे, मतलब पता होता है बट डिफाइन नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको जानना है कि 1 डिग्री कोई पूछे तो आप बताओगे कोई राइट एंगल का, उसका 90 पार्ट कर दो, उसमें से एक पार्ट जो है वो राइट एंगल के 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी आया कि भाई अच्छा, अब इसी को 1 डिग्री को उन्होंने बोला मतलब सेकंड और मिनट में भी कन्वर्ट किया, ठीक है। सेकंड मतलब अभी आगे चल के क्वेश्चन सब लेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको कि जैसे कि इसको मिनट में तो ठीक है, मिनट में भी कन्वर्ट करते हैं। घड़ी देखें ना, वो एंगल उसमें होता है ना मिनट और सेकंड, तो उसमें डिग्री भी तो होती है। तो एक्चुअली वो वाला फुल वही नहीं होगा, दूसरे तरीके से इसको मेजर करते हैं। तो 1 डिग्री बस अभी के लिए इतना समझो कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट भी होगा कुछ, 1 मिनट तो पता ही होगा सबको 60 सेकेंड के बराबर होगा। तो सेकंड में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 डिग्री बराबर 1/90 राइट एंगल, क्लियर। तो अब ये हो गया हमारे पास कि अगर हमको ये पूछे कि 1 डिग्री में कितना मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट हो जाएंगे, और 1 सेकंड में कितना होगा, सॉरी 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड होगा, जो कि ये दोनों तो हमने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम, उन्होंने इस तरीके से इसको डिफाइन किया। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखते हैं सेकंड, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरा। ठीक है, अब देखो जो भी यहाँ पे हम समझा रहे हैं ये सारी चीज़ें, हो सकता है आपके पास फर्स्ट टाइम आया हो, तो बस इसको समझना है, जितना समझ में आ रहा है उतना ही, आगे चल के अपने आप गूगल क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। ये बस फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आती है तो उसमें एब्जॉर्व करने में टाइम लगता है कि भाई ये कैसे हो गया, क्या है, पहली बार समझ में आया, ठीक है। तो उसको बस समझते जाना है कि 1 डिग्री यहाँ पे कितने रेडियन कितने मिनट के बराबर है, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है बस, और 1 राइट एंगल बराबर कितना डिग्री होता है। तो 1 राइट एंगल अब कोई पूछे तो बोलो 90 डिग्री, इसीलिए हम राइट एंगल को हमेशा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमने बताया था ग्रेड सिस्टम, ठीक है, ये फ्रांस सिस्टम ही होगा, ठीक है, फ्रांस का ये। तो ग्रेड सिस्टम हो गया, इसको हम दिखाते हैं जी से, मतलब कोई भी चीज़ लिखा है उसके पावर में जी लिख देना। सपोज मैंने लिखा कि 10 100 जी, तो इसको क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, ग्रेड सिस्टम को जी से दिखाएंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि 1 राइट एंगल, इसमें क्या होता है ना 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड, एकदम सिमिलर टू डिग्री है, ठीक है। जहाँ पे 90 था वहाँ पे 100 कर दो, बस काम खत्म। उसके बाद सेम 1 डिग्री बराबर इसको 100 वही बोल दिया मैंने 100, ठीक है। अब 1 मिनट बराबर भी 100 ही होता है सेकेंड, सेम है इसमें, ठीक है। 1 मिनट बराबर सॉरी 1 डिग्री बराबर 100 मिनट, सॉरी यार, हाँ 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होगा,
फिर 1 मिनट बराबर होगा 100 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में भी 100 सेकेंड ही होता, तो सेकेंड को हम इसमें ग्रेड में दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को। एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ, तो एक्चुअली वो सही था मैं जो लिख रहा था, बट थोड़ा सा डाउट था इसलिए गलत ना हो जाए इसलिए मैंने। और इसको बोलते हैं सेंटीसेसिमल सिस्टम होता है, इसी को ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। अब यहाँ से 1 ग्रेड लिखना था, 1 ग्रेड कितना हुआ, मैं वही गलत लिख रहा था। ठीक है, तो 1 ग्रेड बराबर कितना होता, 100 मिनट होगा, वही सेम जैसे उसमें होता है। अब यहाँ पे 1 मिनट बराबर कितना होगा, तो 100 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं वैसे भी ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इतना ज़रूरत पड़ता है, सो इसके वजह से आपको भी बस समझ लेना है, जान लेना है कि ऐसा होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा इसको जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं हमारा थर्ड, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ही बारे में पूरा 11th में चलेगा ढंग से। तो ये होता है थर्ड हमारा सर्कुलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम मतलब तो समझ लो डिग्री एंड ग्रेड वाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डिग्री का तो वैसे भी हमने बचपन से सुना रहता है, बट ग्रेड का इग्नोर भी कर सकते हो, सर्कुलर सिस्टम को ढंग से समझना जरूरी है। तो ये जो एंगल का मेजरमेंट है अभी हमने ग्रेड में किया, डिग्री में किया, अब हम आते हैं रेडियन, जिसको बोलते हैं रेडियन, ये भी समझ लो रेडियन। रेडियन मतलब इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, कोई भी एंगल आएगा उसके ऊपर सी, स्मॉल सी लिख देंगे, वही उसका मेजरमेंट है। ठीक है, हाँ, तो सर्कुलर सिस्टम में रेडियन है। अब आते हैं कि ये है क्या, एक्चुअली रेडियन क्या है। तो सबसे पहले 1 रेडियन डिफाइन करना है। जैसे राइट एंगल में हमने उसमें 90 डिग्री को, 1 डिग्री को, ये सब डिफाइन किया ना, उसी तरीके से हम सर्कुलर सिस्टम मतलब सर्कल बनाएंगे। सर्कल में क्या मानते हैं कि हम यूनिट सर्कल ले लेते हैं। वैसे यूनिट सर्कल लो या मत लो, अभी के लिए समझ लो कि एक सेंटर होगा सर्कल का, और वहाँ पे एक रेडियस ले लेंगे हम आर। ठीक है, तो अब यहाँ से एंगल अगर मेजरमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ। सपोज ये पी पॉइंट है, ये ओ है, और मैं यहाँ पे क्यू पे आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सर्कल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक चलूँगा। ठीक है, जब जहाँ पे जाऊँगा तो अभी मैंने समझाया था आपको इधर कि जब इसको उठा के क्या किया, रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे एक एंगल बना, अमाउंट ऑफ रोटेशन आया। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वही तो हमारा एंगल है। तो अब यहाँ पे, यहाँ हम पहुँचने पे क्या होता है, यहाँ से फिर से हम अगर सेंटर पे देखेंगे तो वहाँ पे एक एंगल बनेगा। जो एंगल अब यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा, बट कंडीशन है कब होगा, कि जो ये डिस्टेंस हम चले हैं ना, वो डिस्टेंस इस ओपी डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम जो सेंटर है टू द पॉइंट ऑन पी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क। जो लेंथ हम चले हैं आर्क पे, वो लेंथ के बराबर अगर रेडियस के बराबर चल जाता है, सिंपल से करना है कि ये 2 सेंटीमीटर है, आपने 2 सेंटीमीटर यहाँ चल दिया, चलने के बाद जो एंगल यहाँ से सेंटर पे बन रहा है वो 1 रेडियन के क्या है, बराबर है। दैट मीन्स कि रेडियस के बराबर अगर आर्क लेंथ हो जाती है, देन इट इज नोन एज द रेडियन, यानी 1 रेडियन। सिंपल, क्लियर। दैट मीन्स कि हमने क्या किया कि एक भी, कोई भी, कहीं पे भी खड़े हो जाओ आप, यहाँ पे इसमें भी कहीं पे भी खड़े हो जाओ, वहां से जितना भी आपने रोटेशन करना है वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। अगर मान लो 1 यूनिट है तो 1 चल गए, 5 यूनिट है तो 5 चल गए, तो उसको जो एंगल मेजरमेंट आएगा उस टाइम पे 1 रेडियन के बराबर आता है। ठीक है, तो जो रेडियस के बराबर हमने आर्क लेंथ ली, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। तो अब ऐसे इसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ रोटेशन, या फिर ऐसे बोल सकते हो the angle made by arc, this QP, the angle made by arc equal to the length of the radius on the center of the circle is known as 1 radian angle। ठीक है, अब डिफाइन कर सकते हैं
कि जो भी आर्क ने सेंटर के ऊपर एंगल बनाया और वो किस लेंथ के बराबर, रेडियस के बराबर, दैट टाइम पे वो जो भी एंगल मेजरमेंट आ रहा है वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से पॉज करके सॉरी वीडियो बैक करके उसको दोबारा देखोगे तो वही होगा कि एंगल मेड बाय आर्क फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट पी, उसका जो लेंथ है वो और आर्क का लेंथ दोनों बराबर होने के टाइम पे जितना भी एंगल मेजरमेंट आ रहा है, जितना भी एंगल बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। सिंपल, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर हो गया हमारे पास। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि सपोज L बराबर आर थीटा। आपने ये पढ़ा होगा कि L बाई आर बराबर थीटा, शायद कभी सुना होगा। तो L को बोलते हैं आर्क और आर को बोलते हैं रेडियस, इसीलिए तो ये थीटा होता है ना। मैंने क्या बोला, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आर्क मैंने कितना लिया था, आर्क जो है, आर्क मतलब लेंथ जो होगी, क्योंकि उसको आर मान लिया और रेडियस भी आर है, तो ये जो थीटा है कैंसिल आउट हो गया, वो कितना बताएगा, थीटा। थीटा मतलब एंगल, वो एंगल 1 के आएगा और उसी को रेडियन बोलते हैं, तो थीटा को हम रेडियन बोल देते हैं। थीटा बराबर 1 रेडियन या 1 ही रेडियन बोलेंगे और क्या, इसको सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकल के आता है कि L बराबर क्या होता है, R इंटू थीटा। अब L क्या है, L भाई डिस्टेंस है, ठीक है। अगर अच्छा ध्यान से देखोगे आप, ये फॉर्मूला कैसे आता है, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ बहुत बार कि सपोज F बराबर ma है, ma को छोड़ दो, kx समथिंग आ जाए मान लिया, ठीक है, कि F क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू, मान लो ऐसा कुछ है x, कोई भी डिस्टेंस हो या समथिंग के, उसके प्रोपोर्शनल x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई भी तो एक वो आता है ना कांस्टेंट, f बराबर, अब यहाँ पे कुछ मान लिया एक कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू हम c बोल दें, k बोल देते हैं और ये x ले लेते हैं। दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है, चेंज जो होगा वो इस x है, इसीलिए इसके प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, उस तरीके से है। तो f बराबर kx होता है, सेम यहीं से l आता है। जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, r के, सॉरी थीटा के, नहीं आर तो कांस्टेंट होगा, सॉरी थीटा के प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब थीटा के प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि जैसे थीटा बढ़ेगा कब, जब लेंथ बढ़ता जाएगा। जब देखो यहाँ पे हम लेंथ है, अभी यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो एंगल क्या हो रहा है, अपने आप बढ़ता जाएगा ना। सपोज मैं यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया, लेंथ आया, तो एंगल उस टाइम पे कितना हो गया, बड़ा हो गया। तो एक्चुअली एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, कि लेंथ कैसे चल रहा है। तो लेंथ वेरिएशन थीटा पे आएगा, उस टाइम पे कांस्टेंट क्या हो रहा है, आर। मतलब मैं ये जो कॉन्सेप्ट लिया हूँ ना, उसको समझाने के लिए लिया हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वही हो रहा है, ठीक है, समझने के लिए कि एक्चुअली दोनों रिलेशन क्या आ रहा है। तो यहाँ से L बराबर जो हमारा कांस्टेंट है वो R है और थीटा है, तो ये R और थीटा मिल के मल्टीप्लाई होते हैं, तब ये देता है लेंथ के बराबर। एंड ध्यान रहना चाहिए, मस्ट है कि ये हमेशा रेडियन में होगा। अब आपको कुछ चीज़ें इसमें हो सकता है ना समझ में आए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं या कैसे कैसे हो गया, L तो डिस्टेंस है, फिर R है, तो उसमें थीटा कहाँ से आ गया, ठीक है। तो थीटा क्या है, उसके वेरिएशन में आएगा, वो उसके चेंज होता रहेगा, सॉरी हाँ चेंज होता रहेगा। और आर क्या है, कांस्टेंट है। थीटा जो रेडियन में होता है ना, रेडियन का मतलब होता है कोई भी चीज जो लेंथ में आ रही है एंगल के रिस्पेक्ट में, उसको बताने का काम करता है। जैसे हमारा डिग्री होता है, उसने 30 डिग्री डायरेक्ट बता दिया कि चलो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, 30 डिग्री गए, उसने एंगल तो बता दिया, लेकिन उसने ये बताया क्या कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर हुआ, वो तो नहीं बताया, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम जब लेंथ पता करते हैं ना, तो वो जो लेंथ होता है इस टाइम पे इतना चल रहा है, वही रेडियन में कन्वर्ट करने काम आता है। इसीलिए हम रेडियन को निकालें कि भाई जिस टाइम पे 30 डिग्री हो रहा है उस टाइम पे लेंथ कितना जा रहा है उसी एंगल पे। तो अगर लेंथ भी बोल दिया गया कि इतना जा रहा है, तो हो सकता है वो इतने रेडियन एंगल के बराबर, डिग्री के बराबर हो जाए। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन, अभी आगे थोड़ा और अच्छे समझाएंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि L बराबर आर थीटा होता है, दैट्स इट, ओके। तो ये हो गया। फिर अब इस तरीके से हमारे पास रेडियन को समझ में आ गया कि एक रेडियन बराबर कितना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अभी फिलहाल याद रखना है। अब मैं जाऊँगा रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब तो
समझ में आएगा तुमको। देखो समझना जरूरी है कि रेडियन क्यों लेते हैं। एक्चुअली रेडियन और डिग्री दोनों एंगल का ही मेजरमेंट है, बट जो रेडियन होता है ना वो एक्चुअली डिस्टेंस कवर करता है। सेम एंगल पे कितना डिस्टेंस हो रहा है, एक तरीके से एंगल के ही मेजरमेंट है वो भी, ठीक है, डिस्टेंस को दिखाता है। जैसे तुमने ये पढ़ा होगा ना π/180 जैसा, या फिर ऐसे सोचा होगा कि आगे चल के अभी तुमको समझ में आएगा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो वन रेडियन कितने एंगल के बराबर होगा डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें 180/π हो जाते हैं, ठीक है। अब पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू आपको पता है ना 3.14 रहता है, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। अब ये अगर इसमें डिवाइड करोगे ना तो ऑलमोस्ट कितना आता है 59 पॉइंट समथिंग, मतलब 59 डिग्री या 57 डिग्री आता है। 57 डिग्री डिवाइड करके देखते हैं ना, और 29 या 56 या 59 डिग्री एंड 57 सेकेंड मिनट ऐसा कुछ आता है। जब डिवाइड करेंगे तब मतलब जो भी डेसिमल में जाता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 59 जो डिग्री आया, यानी कि अगर हम 59 डिग्री चलते हैं ना तब जाके वो 1 रेडियन के बराबर चलते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो रेडियन क्या होता है, डिस्टेंस दिखाता है वो जो सर्कुलर सिस्टम के ऊपर है उस टाइम पे कितना डिस्टेंस चल रहे हैं। तभी हर चीज़ को देखना, आगे चल के पाई में रखते हैं, एंगल 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो रेडियन और डिग्री का रिलेशन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चल के हम अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिलेशन बिटवीन, इसको बिटवीन ऐसे मतलब B/W, बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, रेडियन एंड डिग्री में हमको रिलेशन समझना है। वैसे लिखने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ π/180 डिग्री, यही रिलेशन होता है। और आप इसको याद कर लो, काम खत्म, ठीक है। तो काम इतना ही है, जो अभी मैं डिराइव करूँगा वो काम की चीज़ है नहीं, बट 11th-12th में समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है कि मैं थोड़ा समझाऊंगा ना तो समझ में एक जो चीज़ें होती है ना π=180 डिग्री, π=180 डिग्री, कभी कभी हो सकता है भूल जाओ या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो याद नहीं आ रहा है। तो अब जो सिस्टम से मैं समझाऊंगा कि भाई इसको आया कैसे है, कहाँ से निकल के आया है, एक बार वो डेरिवेशन समझने से क्या होता है पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती है और हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। दूसरी चीज़ कि थिंकिंग बढ़ती है उसमें, खुद का डिराइव करने का तरीका, खुद का थिंकिंग करने का स्टाइल, कि उस बीच में हम बहुत सारी चीज़ें और भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन कर दिया तो बस π=180 सीखे, और भी चीज़ों को कैसे लेना है, कैसे मेजर करना है, वो सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं उसमें स्टेप्स को समझ के। जैसे आगे चल के मैं कुछ चीज़ों को दूसरे जगह से उठा के रखूँगा तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा इसको रिलेट करने के लिए यहाँ से भी ऐसे पुट किया जाता है वैल्यू, ठीक है। उसको कैंसिल आउट कैसे करते हैं, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे निकालते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीख जाते हो डेरिवेशन में। तो जिसको सपोज डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझना है, तो वो स्किप करके आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज बाकी जिनको लगना है कि थोड़ा बहुत देख के तो उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के भगा के उसको फटाफट तेज करके देख लो, ठीक है। स्पीड अगर मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो उसको हल्का कम कर लेना, या फिर मैं बोल स्लो रहा हूँ तो उसको फास्ट कर लेना, जिसको जैसा लगे वो अपना सेट करके भगा के देख लेगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका रिलेशन। तो सेम पहले यही ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या है ना, हमने एक सेंटर लिया, ट्रायंगल सॉरी इस सर्कल या ट्रायंगल में, हाँ सर्कल है। अब इस सर्कल में हमने क्या लिया है, एक सेंटर, सेंटर से मैंने एक रेडियस का मान लिया। वैसे यूनिट सर्कल भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हैं, बट हमने R ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस पे हमने क्या किया, कुछ डिस्टेंस चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये O, ये P, ये A। तो इस डिस्टेंस को जब यहाँ से यहाँ तक चला, उसको मान लिया, हमको नहीं पता कितना चला है, लेकिन उसको बोला L1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक उस टाइम पे ये कुछ एंगल बनाया होगा थीटा, तो हो सकता है थीटा डिग्री में हो, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा डिराइव कर, अब हाँ चलो ठीक है, दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं फिर बता। अब मैं क्या किया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट है। तो ये एंगल अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये एंगल पूरा पूरा कितना बन गया, 90 डिग्री बना, 90 डिग्री। तो इसको मान लिया बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। इसको डिग्री में ही रखना है क्योंकि देखो रेडियन और डिग्री का रिलेशन चाहिए।
तो एक चीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो r डिस्टेंस यहाँ पे है L1 को भी हम क्या बोल देते हैं, r के बराबर। दैट मीन्स कि जो हम L1 चल रहे हैं वो कितना चले, r जितना चले थे उतना ही चले। मान लो r अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर चले, ठीक है। तो अगर उसी डिस्टेंस के बराबर हम चल गए तो हम उसको 1 रेडियन बोलते थे। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बोला इसको 1 रेडियन बोलते हैं ना, कि जो रेडियस के बराबर आर्क लेंथ हो जाएगी वो 1 रेडियन है। और दूसरा मैंने इसको 90 डिग्री पे ले लिया। देखो ये मैं एक स्पेसिफिक ले रहा हूँ, आप किसी दूसरे पॉइंट पे भी रख के ले लोगे तो वहाँ पे बस थीटा आ जाएगा, थीटा रेडियन में हो जाएगा, क्योंकि थीटा आपको पता नहीं है। और एक 90 डिग्री की जगह पे आप 270 ले लो, 180 ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। आगे भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि 1 रेडियन, इसको इजी करने के लिए मैंने r बराबर r ले लिया, 1 रेडियन कर लिया। दूसरा 90 डिग्री पे कैलकुलेट कर लिया, किसी भी एंगल पे ले सकते हो, उसको थीटा मान लेना, खत्म, उसको डिग्री में रख लेना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि L बराबर r थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम किया तो इसको मैंने बोला L1 बराबर r1 थीटा 1। तो r1 मतलब r तो चेंज होने वाला है नहीं, चाहे जहाँ पे भी जाओ रेडियस थोड़ी चेंज होगी। तो हमने इसको r माना और इसको थीटा है, तो थीटा है तो थीटा को 1 बोल सकते हैं, थीटा 1। जैसे दूसरी बार जब गया तो थीटा 2 आएगा, अभी थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि थीटा ही चेंज होगा, r थोड़ी चेंज होगा, r तो सेम होगा। फिर L2 सेम मान लिया इसको 1, L2 हो गया r थीटा 2। सिमिलरली L2 मतलब जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम जाएंगे तब ये डिस्टेंस कितना होगी, L2 होगी, ठीक है, यहाँ से पूरा। तो L2 बराबर r थीटा 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इक्वेशन 1/2 करोगे तो L1 बाई L2 बराबर r थीटा 1 बाई r थीटा 2, ठीक है। अब आपको ये पता है कि r से r कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1 बाई थीटा 2 एक्चुअली। अब इसमें वैल्यू रखना है सबका। एक्चुअली हमको किसकी वैल्यू निकालना है, L1 कितना है r के बराबर, L2 कितना है नहीं पता, थीटा 1 कितना है, थीटा 1 मतलब फर्स्ट टाइम जो चले थे तो 1 रेडियन है। उसके नीचे जो थीटा 2 है वो 90 डिग्री है, ध्यान से देखना। अरे भाई दूसरी बार चले तो यहाँ पे आए ना, P से B पे, तो 90 डिग्री, पहली बार A से तो R, तो इसको मैंने रख दिया थीटा 1 रेडियन और इसको 90 डिग्री रख दिया। इसके बाद L1 हमारा R है, L2 हमको नहीं पता है, तो हम L2 के लिए थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट तुमको थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी आगे चल के एरिया रिलेटेड टू सर्कल करके एक चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये देखोगे कि ये L2 आता है, लेंथ ऑफ आर्क, उसको कैसे निकालते हैं, तो वो है ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे कोई भी एक एंगल थीटा होता है, ये हमको L है, इसका डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो हम इसको डिराइव करते हैं। डिराइव कैसे करेंगे वो देखो यार, देखो सिंपल सी बात है, हमको लेंथ चाहिए, आर्क चाहिए, दैट मीन्स ये चाहिए, तो हम इसको अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, ये पेरीमीटर है, और क्या है। और जब एक पेरीमीटर को स्टार्ट यहाँ से मैंने किया और यहीं पे आके खत्म किया तो एंगल कितना गया 360 डिग्री। तो इसका मतलब 2 पाई r टाइम पे मैं एंगल कितना बना रहा हूँ 360 डिग्री, ठीक है। अब 360 डिग्री बना रहा हूँ जब 2 पाई r डिस्टेंस जा रहा हूँ, तो 1 डिग्री कब बनाऊंगा भाई, 360 से डिवाइड हुए 2 पाई r बाई 360 डिग्री। तो मैंने पूछ दिया आपसे 2 डिग्री बताओ भाई, तो आपने क्या किया सर 2 पाई r बाई 360 इंटू 2, फिर मैंने 3 डिग्री का बताओ इंटू 3, 4 डिग्री इंटू 4, तो मेरे को कितना डिग्री चाहिए, थीटा 2 डिग्री। तो थीटा 2 डिग्री मतलब 90 डिग्री पे कितना जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स थीटा पे ले लो, किसी भी एंगल पे थीटा पे लेके चलता कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे, तो एक्चुअली ये डिग्री बराबर थोड़ी ना हो रहा है, ये लेंथ है। जैसे 1 डिग्री पे ये कितना लेंथ है वो है, अरे यार देखो 2 पाई r बराबर 360, ये लेंथ है ना, तो 360 डिग्री पे इतना लेंथ है, 1 डिग्री पे ये लेंथ है, 2 डिग्री पे ये लेंथ है, 3 डिग्री पे ये लेंथ है, थीटा डिग्री पे नहीं पता, L लेंथ कितना आएगा थीटा डिग्री पे आएगा वही। तो एंगल यहाँ पे जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिग्री के लिए, 3 से 3 पे, 4 से 4 पे, थीटा डिग्री के लिए थीटा से मल्टीप्लाई, और ये सारा लेंथ है, तो लेंथ आ गया यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब आगे थीटा डिग्री के लिए ये वाली लेंथ आ गई, तो बस भाई L2 यहाँ पे है और क्या है, यहाँ पे भी थीटा 2 हो जाएगा हमारा। तो चलो मैंने L2 की वैल्यू अब पुट कर दी यहाँ पे डायरेक्ट,
2πr, देखो r तो वही होगी यार जो मैं यहाँ पे माने वही डिस्टेंस r मान के चला हूँ, ठीक है। तो थीटा टू अभी कितना चलेंगे 90 डिग्री के बराबर, तो इस पर 90 डिग्री रख देते हैं। वैसे यहाँ पे थीटा टू था ना, तो वैल्यू नहीं रखते तो डायरेक्ट कट जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि तुम थीटा टू कहीं पे भी ले सकते हो। बात समझ में आई? जैसे देखो थीटा वन बाई थीटा टू था, थीटा वन तो 1 डिग्री रख दिया, अगर हम चाहते तो L1 की वैल्यू क्या रखते हैं आर थीटा, और थीटा यहाँ पे जो थीटा वन है वो भी तो आर थीटा की वन ही होता है, आर से आर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और 1 रेडियन बराबर आर। अब यहाँ पे जो है 2πr इंटू 90, तो 90 क्या है थीटा टू ही एंगल है ना, यहाँ पे थीटा टू पे L2 कितना आया वो पूछ रहा हूँ 90 डिग्री पे, तो हमने 90 डिग्री रख दिया। अब थीटा टू तुम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी रख दो, इसको थीटा टू ही रहने दो, मत लो 90। मैंने तो एक स्पेसिफिक मान लिया है क्योंकि वो बाद में कैंसिल ही आउट होगा, यहाँ पे जो भी लेंथ आएगी वहाँ पे वो एंगल आएगा। तो यहाँ पे देखो ये 90 इसको आपस में तो कैंसिल हो गए ना, तो हमने क्या किया, अब कैंसिल करना समझना है कि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब पर भी कैंसिल ही होगा, और ये हो गया 180 के बराबर। तो पाई आर, अब आर से आर क्या हो गया कैंसिल, तो अल्टीमेटली यहाँ पाई बाई 180 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया वंस के साथ, तो कितना आ गया पाई बाई 180, इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर इधर 1 से 1 ही आएगा। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो पाई बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन होता है, ठीक है, सी से रख दो। अब एक चीज ध्यान से देखो कि पाई को 180 के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, जो मैंने पहले ही आपको लिखा था। तो ये काम की चीजें हैं, इसको ध्यान रखना, यही आपका रिजल्ट है। एंड एक चीज ध्यान रखो कि पाई सी का मतलब होता है पाई रेडियन, ठीक है। इसको ऐसा लिखते नहीं है, वैसे समझने के लिए होता है, बट हम लिखने के रेगुलरली इसको पाई ही लिखते हैं, तो एक ही बात है, वो रेडियन में ही समझना है, गलत नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, समझ में आ गया होगा हो, अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा उसको रिवाइंड करो और पीछे पीछे जाके उसको रिपीट से देखो, थोड़ा फास्ट करके देखोगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया जो तुमको प्रॉब्लम हो नहीं समझ में। अब ये कैंसिल करने का देखो, इधर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट कैंसिल करना तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करते हो। हमको यहीं पे सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया पाई सी डिग्री बराबर 180 डिग्री, पाई सी रेडियन बोलते हैं इसको, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहाँ से दो फॉर्मूले आते हैं, ये भी मैं समझा देता हूँ तुमको यहीं पे। अच्छा ये पॉज करके अपना नोट कर लेना, मैं अभी हटा दे रहा हूँ। यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए आते हैं कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो मैंने ले लिया पाई बराबर 180 डिग्री आ गया। अब मैं तुमसे अगर पूछूं इसका, ऐसे मान लो कि मैंने तुमको रेडियन में कर दिया आर और इसको डिग्री में कर दिया डी बाई 180, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, इसको 1 मान लो, खत्म, तो ये फिर से वही सेम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि कोई चीज़ रेडियन में निकालनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाई बाई 180 इंटू डिग्री। ये बस एक फॉर्मूला निकालने के लिए यार, वो तो यहाँ से भी निकल जाएगा। 180 देखो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो पाई बाई 180 बराबर 1 डिग्री, तो इसी डिग्री को रख दिया, इसका मल्टीप्लाई हो गया डिग्री के साथ, सॉरी यहाँ पे, बस वही रेडियन में आ जाएगा, ठीक, रेडियन में लाना है ना, तो रेडियन में पाई होना चाहिए, ठीक। अब आगे हम डिग्री में चाहिए हमको, तो डिग्री में क्या होगा कि पाई नहीं होना चाहिए, तो पाई नहीं होगा इसका मतलब हमको पाई से कैंसिल आउट, डिग्री में कोई भी चीज़ रखेगा यहाँ पे डिग्री से डिग्री कैंसिल होगी, मतलब कुछ कैलकुलेशन होंगे तो उसमें पाई आएगा ही आएगा। तो रेडियन के साथ हमेशा पाई मल्टीप्लाई रहता है, और डिग्री के साथ क्या होता है पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 180 बाई पाई, और कोई भी चीज़ यहाँ पे रेडियन में होगी। देखो इसका याद रखने के लिए बहुत ईजी है। सपोज मैंने तुमको 30 डिग्री बोल दिया, अब देख लो समझा ही देता हूँ, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो करना क्या है कि सपोज मैंने बोला तुमको कि 120 डिग्री को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन। 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको रेडियन में चाहिए या डिग्री में चाहिए, पहले ये देखो। अरे यार ऑब्वियस है, जब डिग्री में दिया है तो रेडियन में पूछ रहा होगा कन्वर्ट करना है, तो रेडियन का फॉर्मूला कुछ नहीं, भूल गया, चलो मान लिया पाई बराबर 180 डिग्री, तो याद है ना। तो एक बात बताओ, अब तुम अगर सोचो कि चलो मैं रिवाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान से देखो। अगर मेरे को 120 डिग्री, बस इतना याद रखना है कि जब रेडियन में आएगा तो उसको पाई में तो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, पाई नहीं आएगा तो दिखेगा कैसे कि ये रेडियन में है कि नहीं है।
अब पाई की वैल्यू बहुत बच्चे क्या करते हैं 22/7 रख देते हैं, वो रखना नहीं, पाई के टर्म में ही रखते हैं, ठीक है, पाई नहीं रहेगा, रहेगा 22/7 जब तक दिया नहीं है हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब हम π/180 इंटू डिग्री में पूछ रहे हैं, इसको डिग्री को कन्वर्ट करो तो लिख दिया मैंने डिग्री। अब ये जो आएगा वो रेडियन में आएगा, तो ये सारी वैल्यू किसमें है, रेडियन में ना, तो इधर राइट साइड में तो रेडियन होगा, जो लेफ्ट साइड में आएगा वही राइट साइड में होगा, रेडियन मतलब रेडियन के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 जा 6 3 जा, दैट मीन्स 2 5 π/3 इक्वल टू वही यार रेडियन। तो इसको अगर डिग्री और रेडियन में देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 π/3 बराबर 120 डिग्री होता है, याद रख लो। अब आपसे कभी भी बोला जाए कि 120 डिग्री मतलब रेडियन में बताओ, तो 2 π/3 के बराबर। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि 2 पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 3, जब इसको सॉल्व करोगे ना, ध्यान से देखो, अगर तुम नॉर्मल देखो तो देखो ये 3 से 3 कटेगा, सपोज यहाँ पे 3 होता, थोड़ा सा ज़्यादा है उसको मान लो, 3 से 3 कैंसिल आउट होता तो कितना आता, 2 आता, दैट मीन्स 2 कोई लेंथ होगा। तो जब 120 डिग्री चलते हैं ना तो रेडियन में उसका जो डिस्टेंस आता है वो 2 सेंटीमीटर या मीटर के करीब अप्रॉक्स आता है। जैसे ये अप्रॉक्स वैल्यू है 2 जो मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो डिवाइड 3 से करने के बाद वो जो लेंथ आया ना वो 2 पॉइंट समथिंग आया। इसको बात को समझो कि रेडियन क्या होता है, एक रियल वैल्यू को दिखाता है, रियल नंबर को, नंबर लाइन पे दिखाता है, वो भी आगे सर्कुलर सिस्टम में भी समझाएंगे, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे बात आई तो इसलिए समझा दिया। और 10th लेवल पे इतना बहुत बड़ी चीज़ है, बस तुम समझ रहे हो वही बहुत सही बड़ी चीज़ है, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जानने की। 11th वाले के लिए क्या होता है, ये उनको क्या होता है 10th पढ़े रहते हो तो ये थोड़ा थोड़ा उनके लिए बेसिक हो जाता है, फटाफट निकल जाता है। तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट टाइम आया तो समथिंग हो सकता है फर्स्ट टाइम में ज़्यादा पूरा समझ में नहीं आए, तो उसको समझना है, एक बार 2 बार देखना है, फिर अपने आप में सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। और जब ये एट द एंड पहुंचेगा ना इस चैप्टर के, तो ये लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है, क्यों पढ़ा दिया आपने। तो मतलब शुरू में थोड़ा सा लगता है टाइम, उसके बाद ये सब ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अभी तो मैंने आपको ये नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूँ, तो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मान लो मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट π/4 इंटू डिग्री। π/4 को क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है, मैंने देख लिया कि भाई हम, मेरे को तो फॉर्मूला चलो रटना उठना नहीं है, मेरे को तो पता है कि भाई जब डिग्री में चाहिए तो पाई कट जाना चाहिए। तो पाई कब कटेगा, क्योंकि ये पाई तो ऊपर है तो ये पाई नीचे आना पड़ेगा, तो π/4, दैट मीन्स 4 ऊपर जाएगा। तो ऐसे सोचो, मैं तुमको कट करने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ कि ये जो π/4 है ये तो हमारा गिवन वाला है। अब एक पाई कैंसिल आउट होगा, 180 के साथ होता है वो, तो अगर पाई मैंने ऊपर रख दिया तो ये तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। मान लो फॉर्मूला भूल गया तब की बात कर रहा हूँ, तो पाई नीचे होना चाहिए और 180 ऊपर होना चाहिए, तभी तो ये कैंसिल होगा, तभी तो डिग्री में बचेगा ना, कितना डिग्री आया। तो अगर फॉर्मूला उठा के देखोगे तो डिग्री बराबर मैंने लिखा है r इंटू 180/पाई, यही लिखा है, तो देख लेना। तो इसे भी याद रख सकते हो, पाई से पाई कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 45 डिग्री, तो डिग्री बराबर आ गया 45। इजी, बहुत इजी है यार, आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अब तुमसे मैं बोलूँ π/6 को कन्वर्ट करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, अब ये फालतू काम नहीं करोगे जो मैंने किया, अब क्या करोगे, अच्छा काम करोगे। मतलब जब पहले शुरू में सीख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अब ये सब फॉर्मूला मतलब भूल जाते हैं, हमको पता चल गया कि भाई ये तो 180 तो कैंसिल ही हो रहा है, सब कुछ फालतू का कोई काम तो है नहीं, इसको ही क्या करना है, बस पाई से, पाई की वैल्यू 180 है, उसी से तो क्या करना है, 6 का डिवीजन हो रहा है। देखो यहाँ से ये पाई से पाई वैसे बार बार कैंसिल होगा, तो इसका जो नंबर है उस नंबर से डिवीजन होगा, तो पाई की जगह पे 180 रख दिया और 6 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। तो इसको डिवाइड किया जब 180 रख के, इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब आ गया मान लो 3π/2, ऐसा कुछ लिखा है, तो बस कुछ नहीं, 3/2 इंटू 180 कट किया, 90 इंटू 3 270 डिग्री। अरे भाई जब इसमें देखो बनाते हो क्वाड्रेंट, तो ये कितना होता है 90, ये 180 और ये 270, तो इसका मतलब ये हो गया 0, ये हो गया π/2 90 डिग्री,
और ये हो गया पाई 180 डिग्री, और ये हो गया 3 पाई बाई 2। अभी आगे ये भी बताएंगे कैसे। अरे ये देखो ध्यान, 90 डिग्री को ही भाई साहब बोलते हैं पाई बाई 2, ठीक है। पाई का मतलब 180 बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 90 डिग्री। अब इसमें तुम रख के कन्वर्ट करना चाहो तो ठीक है, रख देते हैं। पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से इसको कट किया, 90 डिग्री आ गया। फिर वही ले लिया, डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो एक ही बात है, मैं इसीलिए बोला पहले फॉर्मूले से सीख लो, उसके बाद डायरेक्टली जो पाई में आ गया उसको तो बस वहीं पे 180 रख के डायरेक्ट डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज़ रेडियन में चाहिए तो उसके साथ पाई लगा रहना चाहिए, और अगर कभी कोई भी चीज़ डिग्री में चाहिए तो पाई हट जाना चाहिए, सिंपल। तो जहाँ जहाँ पाई है उसमें 180 रख के बाकी डिवाइड करके कैंसिल आउट करोगे, डायरेक्ट आंसर रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम हटाते हैं, काम हो गया वैसे तो इसका, आपको बस रिवाइज कर लेना है। नहीं समझ में आया तो देखो फिर से उसको रिवाइज करो, पीछे लेके जाओ, बैक करो एंड वापस से देखो। बाकी चीज़ें मैंने जितना इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। अच्छा उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा चलेगा। अरे यही है ना, अभी तक क्या पढ़ते हो, 0 डिग्री और एक चक्कर मार के आओगे तो इसी को तो बोलते हैं 360 डिग्री, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो एक चक्कर अगर तुमने मार दिया ऐसे, अगर एंटी क्लॉक वाइज मारा तो पॉजिटिव में 360 डिग्री, क्लॉक वाइज मार दिया तो नेगेटिव में 360 डिग्री। तो इस एक्सिस पे तो 0 और 360 दोनों आते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इस एक्सिस पे मार दिया तो 90 डिग्री आ जाता है। फिर इस एक्सिस पे मार के तुम ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बोलते तो कितना बोलते हैं इसको 180 डिग्री। फिर यहीं से और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ये पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक, चलिए लो यार नहीं तो कहूँगा, तो ये हो गया हमारा पास 270 डिग्री। फिर हम थोड़ा सा इसको पूरा घुमा के लेके चले गए यहाँ पे, तो ये हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, तो भाई 0 को तो 0 बोलेंगे ना, उसमें कहाँ से रेडियन, मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा 0 हो जाएगा, रेडियन वेडियन सब कुछ। हाँ हम 90 डिग्री को अभी बताया था मैंने कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो ठीक है। रेडियन में लाने के लिए पाई होना जरूरी है, आपने बोला था सर, तो ठीक है पाई, तो इसका मतलब नीचे 180 होगा, है ना, दोनों साथ में ही होंगे। तो इनटू जो हमसे पूछ रहे हो 90 डिग्री, तो इसको कट किया 2 आ गया, तो पाई बाई 2। देखो पाई यार ऐसे भी ऐसे एक ही बात है, तो इसी को बोलते हैं रेडियन में पाई बाई 2। याद रखना, ये 10th में 11th 12th की चीज़ें हैं थोड़ी सी। अब इसके बाद 180 आ गया, तो यहाँ पे तुम कितना रखोगे 180, तो पाई बाई 180 इंटू 180 कैंसिल हो गया पाई, तो यहाँ पे रख देते हैं इक्वल टू पाई। अब यही अभी जस्ट कन्वर्ट करके दिखाया हूँ, तो फिर से देख लो एक बार, पाई बाई 180 इंटू 270 डिग्री, इसको भैया कट कर दो तो ये कितना आएगा, अगर तुम 6 से कट करोगे तो 3 जा, और ये 3 9 जा, फिर इसको 3 से कट किया, 3 6 जा है यार, तो ये 3 9 जा, अब 3 से कट किया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो फिर ये बच गया 3 पाई बाई 2 जो अभी निकाला था, तो इसको मैंने लिख दिया 3 पाई बाई 2, सही कन्वर्ट करोगे आ जाएगा यार। और ये 360, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 360 डिग्री, तो भैया ये तो डबल है, तो बस कट करके 2 ऑफ पाई आ गया, तो इसको मैंने बोल दिया 2 पाई। तो आज से अब तुम इसको बोलोगे एक्स एक्सिस को 0 और 2 पाई डिग्री, इसको पाई बाई 2, इसको पाई, और इसको 3 पाई बाई 2। और एक चीज़ इसको ये भी बोलते हैं कि ये जो वाई एक्सिस होता है ना, वो पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है, पाई बाई 2 का मल्टीपल, 3 से मल्टीप्लाई है ना पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई पाई बाई 2, तो इसलिए पाई बाई 2 का मल्टीपल। और जो एक्स एक्सिस होता है वो पाई का मल्टीपल होता है, मतलब 180 का मल्टीपल। यानी देखो 2 पाई, अभी आगे एक चक्कर और मार दोगे तो 4 पाई आ जाएगा, फिर एक चक्कर और 3 चक्कर मार दोगे तो 6 पाई, और यहाँ से आधा है तो 1 पाई, फिर इधर से तुम यहाँ पे आए 1 पाई, पूरा एक चक्कर मार लिए तुमने 2 पाई हो गया। अब उसमें फिर से यहाँ पे आकर रुकोगे तो 3 पाई नहीं हो जाएगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ये होता है
इवन मल्टीपल ऑफ पाई 0 से ये वाले होते हैं, और ये होते हैं 3π/2 मतलब π/2 का मल्टीपल, ये पूरे एक्सिस। तो ये आप नोट कर लो समझाने के लिए, वैसे नहीं जानते तो भी चलेगा, बट ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या एक्चुअली में। ठीक है, देखो और तो मैंने पहले भी बोला तुमको कि 10th में इतना ज़रूरत नहीं है, बट मैं पूरा कवर करता हूँ जिससे कि आपको एक थोड़ा सा बेसिक पता रहे। एकदम 10th लेवल पे जाओगे एनसीईआरटी लेवल पे, तो उसमें क्या होगा कि बस उतना ही नॉलेज रखा है जितना आप जानो। आगे जब 11th में जाते हो ना तो गैप बहुत बड़ा है, वो जंप ऐसे हो जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वहाँ पे लगेगा यार मैथ क्यों ले लिया मैंने जेई निकालने के लिए, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़े रहोगे ना, तो जेई में जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्लास होगा तुम्हारा 11th में, तो वो बस यही सर पढ़ाएंगे, यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया ना वही सारी चीज़ें बताएंगे, तुरंत फटाफट कैच करोगे और फिर सारी चीज़ें इंटरेस्ट में आ जाएंगी अपने आप। ठीक है, तो ये काम की चीज़ें ही हैं, ऐसा नहीं सोचने का। ये सब तो कन्वर्ट किया है, रफ वर्क है, कर लेना अपना। ठीक है, ये हो गया पाई, तो इसको नोट आउट करो। और रिलेशन भी बता दिया और डिग्री में, और ये हो गया आपके पास कन्वर्ट करने का तरीका भी पता चल गया, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। एक रेडियन कितना होता है, जितना आर्क लेंथ चलता है रेडियस के बराबर, वही उसका 1 रेडियन होता है। ठीक है, वो समझ लेना। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है रिलेशन हो गया, डिग्री हो गई। अब आते हैं जो हमारा मेन है। मेन क्या है, कुछ नहीं सर, अरे मेन वही जो 10th का सिलेबस है। अभी वैसे है थोड़ी सी और चीज़ें 12th की, बट उसके पहले हम डायरेक्ट समझ लेंगे। एक चीज़ अच्छा है, थोड़ा नोट में रख लेना क्योंकि जानना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, सपोज मैं फर्स्ट नोट दे रहा हूँ। फर्स्ट नोट, जैसे बहुत सारे बच्चे 10th में अभी रहते हैं, उनको ये लगता है कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर। दूसरा 1/∞ वो बोलते हैं 0 के बराबर। जिसको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनकी बात है। तो ये कभी भी नहीं होता है, ये तो पहले कोई चीज़ ही नहीं होती है। इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं है। सिंपल, इन्फिनिटी एक क्या है, बहुत बड़े नंबर को दिखाता है। बहुत बड़ा नंबर कोई है उसको इन्फिनिटी दिखा रहा है कि भाई तुम बहुत बड़े नंबर हो, तो बहुत बड़े नंबर को हम बहुत बड़ा बोलने से अच्छा उस पर इन्फिनिटी बोल दिया, और कुछ नहीं। बाकी 1/∞ का ये मतलब नहीं होता है कि 0 होता है। ये जब हम आगे 11th में पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, तो 1/∞ का मतलब ये बोलता है कि जब भी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी के साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर हमारा किस में जाएगा, 0 के साइड में जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में अगर बहुत बड़ा नंबर डालते जाओ तो हमेशा वो छोटे नंबर के साइड में उसका वैल्यू इंडिकेट करता है, उसी को बोलते हैं 1/∞ 0। वहाँ पे लिमिट लगी रहती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो हम आगे बहुत जगह पे इसको यूज करेंगे, बट समझना है कि पहले तो ये होता नहीं है कुछ ऐसा। इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। 1/0 अगर आएगा तो उसको क्या बोलोगे, अनडिफाइंड। 1/∞ आएगा तो उसको क्या बोलोगे, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी पर 1/∞ 0, 1/0 ऐसा कुछ भी नहीं। और पहली बात एक चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं होता है। इसको दिमाग में बत्ती बाल डाल के रख लो कि ऐसा कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं होता है। इन्फिनिटी जस्ट अ बिग नंबर को शो करने के लिए होते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे पूछूं कि थर्ड नोट कि अगर अब सपोज यही सेम चीज़ है, तो अगर a/b इक्वल टू 0 हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है, दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा when a equal to 0 and b does not equal to 0। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, बहुत इजीली समझ जाते थे, चलो ऐसा कुछ फॉर्म आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी। a0 का मतलब वो क्या है कि न्यूमरेटर क्या हुआ, 0 के बराबर, और b मतलब b डज नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 हो गया तो फिर देखो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये 0 आएगा नहीं। यानी ये 0 हो रहा होगा तो किसकी वजह से, न्यूमरेटर की वजह से, डिनोमिनेटर की वजह से नहीं। डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड में कोई वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, और अगर ये 0 नहीं हुआ, मान लो किसी वजह से यहाँ पे भी 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी तो वैसे भी नहीं होगा, तो अगर नहीं कर पा रहे तो नो सोल्यूशन है। दैट मीन्स ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता जो राइट साइड में इसके 0 हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल लेके जैसे मैंने तुमको एक एग्जाम्पल लेते हैं, x-1/x-2 इक्वल टू 0। ये मैंने बोला। अब मैंने बोला कि तुम एक बात बताओ x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा,
तो आपको ऐसे समझना है क्या कि भाई x माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये अगर जीरो हो गया तब तो अनडिफाइंड हो गया ना, बात ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई चीज़ अनडिफाइंड है तो हम आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे नहीं, चेक ही नहीं करेंगे उसको, खत्म कहानी। लेकिन अगर कोई चीज़ डिफाइंड है और यहाँ पे अगर हो जा रहा है तो न्यूमरेटर की वजह से होगा, वो जीरो होगा तो इसका मतलब कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दैट विल शो दैट कि x इज वन। x अगर हम वन कर दे तभी ये जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ x माइनस टू, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू टू। ये टू भी नहीं होना चाहिए, एज वेल एज टू भी नहीं होना चाहिए, और वन बराबर x बराबर वन रखोगे तभी ये डिफाइंड होगा। अगर आपने टू रख दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इधर कोई वैल्यू लाओ ना लाओ एक ही बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना है तो x की वैल्यू टू मत रखो और x बराबर वन रख दो, ये डिफाइन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अब मैं थोड़ा एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तुमको कन्फ्यूजन हो, मैं चाहता हूँ कि तुमको कन्फ्यूजन हो। ये एग्जांपल नंबर 2, एक सेकंड थोड़ा देखिए, वीडियो चल भी रहा है।